सभी भक्तों को जय सिया राम, जय बाबा लीप करोली महाराज की। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सबसे पहले मेरी सारी प्यारी प्यारी बहनों को अहोई अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी का आशीर्वाद सदैव हम सबके साथ बना रहे। आज की जो ये बाबा महाराज जी की लीला है, ये इसी अहोई अष्टमी से ही मान लीजिए आप जुड़ी हुई है कि कैसे बाबा महाराज जी ने इस भक्त को जीवन दान दिया। विनय माथुर जी जयपुर से ये बताते हैं कि ये पूरी घटना 1994 जनवरी की है। इन्हें हेपेटाइटिस बी व लीवर का सिरोसिस हो गया। पहले तो इन्होंने सोचा कि शायद मुझे पीलिया हो गया है तो झाड़ फूंक से ठीक हो जाएगा, लेकिन इन्हें हेपेटाइटिस बी हो गया है, ये डॉक्टरों ने इनको बताया। और इनके जो फैमिली डॉक्टर हैं, डॉक्टर अजीत माथुर जी, जब उन्होंने इन्हें देखा तो उन्होंने इन्हें फटाफट से हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया। आगरा के ही एक प्राइवेट हॉस्पिटल में इनको भर्ती कराया गया, जहां पर हर 1-2 घंटे में इनका ब्लड टेस्ट होता। अब ब्लड टेस्ट में इनकी SGPT का जो लेवल था बहुत ज़्यादा था, जो कि बहुत नुकसानदायक था, क्योंकि ये बीमारी अपने आप में बहुत गंभीर थी। क्योंकि कहते हैं कि ज़्यादातर इस बीमारी में व्यक्ति भगवान को ही प्यारा हो जाता है। अब इनकी जो रिपोर्ट थी उसे देखकर डॉक्टर बहुत चिंतित और परेशान थे। इनका ब्लड टेस्ट हर 1-2 घंटे में किया जाता और हमेशा निराशा ही हाथ लगती। अब ये बहुत परेशान, क्योंकि इनको सुबह ग्लूकोज की बोतल चढ़ जाती और वह रात 8 बजे तक चढ़ाई जाती। ना ये कुछ खा पी पाते, ना उठ बैठ पाते, कोई भी शरीर की हलचल नहीं कर पाते। बहुत परेशान ये हो गए। ये बताते हैं कि जब ये बीमारी इनको हुई तब इनके बड़े पुत्र की आयु 11 वर्ष थी और छोटे पुत्र की आयु 4 वर्ष थी। अब ये परेशान थे, किसी भी रिश्तेदार को मिलने नहीं दिया जाता था, क्योंकि बताते हैं कि ये बीमारी दूसरे को ना लग जाए, इसके चलते डॉक्टरों ने किसी को भी आने की अनुमति नहीं दी थी। जो भी कोई आता इन्हें बाहर से ही देखकर चला जाता। इसके चलते इनकी धर्मपत्नी को भी 3 इंजेक्शन लगे ताकि वह भी इन्फेक्टेड ना हो जाए। इनके मामा जी के लड़के ही इनके सारे देख रेख किया करते। वह अस्पताल में कमरे के बाहर ही बैठा करते और जितनी भी दवाइयों की जरूरत पड़ती वह सब इनका इंतजाम करते। अब ये बहुत परेशान थे, इतने परेशान थे कि डॉक्टरों ने इनके रिश्तेदारों को खबर पहुंचाने के लिए कह दिया। इसी बीच इन्हें अपनी फाइल हाथ लग गई। जब इन्होंने वह फाइल पढ़ी तब इन्हें पढ़कर समझ में आ गया कि अब मैं नहीं बचूंगा, अब मेरा जीवन यहीं खत्म है, यह बीमारी बहुत ही घातक है। अब हनुमान जी और बाबा महाराज जी का ये स्मरण करते कि हे बाबा महाराज, हे हनुमान जी, मुझे जीवन दान दे। अब इसके चलते इन्होंने ये कहा कि बाबा महाराज जी कहा करते थे कि हनुमान सेतु मंदिर लखनऊ, हनुमान जी को पत्र लिखकर अपने कष्ट, अपनी बीमारी, अपने दुख लिखें और हनुमान जी आपके सभी दुख दूर करेंगे। अब इन्होंने एक पत्र लिखा और उसमें अपनी सारी परेशानियां हनुमान जी और बाबा महाराज जी को लिख डाली और अपने साले साहब के माध्यम से लखनऊ हनुमान सेतु मंदिर में वह पत्र पहुंचा दिया। अब यहाँ उन्होंने अपनी धर्मपत्नी से कहा कि तुम घर जाओ और घर से बाबा महाराज जी की एक तस्वीर लेकर आओ। जब उनकी धर्मपत्नी बाबा महाराज जी की तस्वीर लेकर आई अस्पताल इनके पास, तब इन्होंने वह तस्वीर अपनी छाती पर रख ली।
दिन रात 24 घंटे वह बाबा महाराज जी की तस्वीर, वह स्वरूप इनकी छाती से लगा रहता, क्योंकि ना तो ये करवट ले पाते थे, ना उठ पाते थे, ना बैठ पाते थे। और बाबा महाराज जी से कहने लगे, हे प्रभु, मुझे जल्द ठीक कर दें, मुझे जीवन दान दें, अभी तो मुझे अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए बहुत कुछ करना है, तो हे प्रभु मेरी रक्षा करें। अब क्या था, बाबा महाराज जी ने तो सुनना ही था, कोई ना कोई तो लीला और चमत्कार करना ही था। इसके बाद जब इनका ब्लड टेस्ट हुआ, डॉक्टरों ने ब्लड टेस्ट के लिए भेजा, और जब रिपोर्ट आई तब वह रिपोर्ट ठीक आई। अब डॉक्टर ये रिपोर्ट देख के बहुत हैरान हुए, क्योंकि ये रिपोर्ट सही आना बहुत मुश्किल था, क्योंकि ये बीमारी ही इतनी गंभीर थी। डॉक्टर ने दोबारा ब्लड टेस्ट करवाया कि हो सकता है कि ये रिपोर्ट जो है गलत हो। अब जब दूसरी बार इनका टेस्ट हुआ तब तो रिपोर्ट और भी अच्छी आई। डॉक्टरों को तब भी विश्वास नहीं हुआ, तो आगरा की मशहूर लैब में इनका ब्लड टेस्ट फिर भेजा गया। जब वहां से भी रिपोर्ट आई तो रिपोर्ट तो और भी अच्छी आई। डॉक्टर ने इनसे कहा कि आप अपने जिस भी गुरु को मानते हैं, ये उनका ही चमत्कार है, उनका ही आप आशीर्वाद समझें कि आपकी रिपोर्ट अच्छी आई है और आप ठीक होते नजर आ रहे हैं। बताते हैं कि दवाइयाँ इतनी महंगी थीं कि आगरा में एक कैप्सूल मिलना बहुत मुश्किल था, तो दिल्ली से ही इनके लिए दवाइयाँ जाती थी। और ये जो भी थोड़ा बहुत खाते थे, पहले वह टेस्ट किया जाता था, उसके बाद इनको दिया जाता था, क्योंकि ये बीमारी अपने आप में बहुत गंभीर थी। इन्होंने इलाज से पहले एक लिफाफे में 40,000 रुपए अपने मामा के लड़कों के पास दिए थे, जो कि इनकी देख रेख किया करते थे कि जो भी खर्चा हो वह तुम इसमें से किया करना। 15 दिन बाद जब ये ठीक होकर गए, तब ये बताते हैं कि इन्हें वह लिफाफा वापस दिया गया जिन्नी दादा के थ्रू। जब इन्होंने वह लिफाफा खोला तो वह रकम ज्यों की त्यों ही थी, जिसे देखकर ये अपने आप में बहुत हैरान हुए। जब इनके मामा के लड़के से पूछा गया, तब उन्होंने कहा कि भैया, हमने तो गिने ही नहीं कि आप कितने पैसे देके गए थे, हम तो इसी में से ही आपका जितना दवाइयों का खर्चा था, हम इसी में से पूरा कर रहे थे। तो ये बाबा महाराज जी की बहुत बड़ी कृपा थी कि बाबा महाराज जी ने अपने भक्तों के माध्यम से इनकी आर्थिक स्थिति को भी ठीक रखा और इन्हें कहीं कोई परेशानी नहीं आने दी। ये बताते हैं कि इन्होंने वह पैसे उन्हें देना चाहा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि नहीं भैया, ये हमें नहीं चाहिए। ये बाबा महाराज जी की लीलाएं हैं। इतनी गंभीर बीमारी से बाबा महाराज जी ने अपने इस भक्त को कैसे मौत के मुंह से बाहर निकाला, और आज विनय माथुर जी अपने पूरे परिवार के साथ खुशी खुशी रहते हैं और उनका अच्छे से पालन पोषण कर रहे हैं। तो ऐसे ही बाबा महाराज जी, मैया रानी हम सब के ऊपर अपना आशीर्वाद बनाकर रखें। सभी अपने जीवन में खूब खूब खुश रहें, अच्छा स्वास्थ्य बाबा महाराज जी सभी को प्रदान करें। बाबा महाराज जी की ऐसी ही लीलाएं मैं आपके सामने लेकर आती रहूंगी। आप सभी भक्त अपना ध्यान रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। सभी भक्तों को जय सिया राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की जय। जय सिया राम।